अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इम्पोर्टेंट तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें तमाम छुट्टियों के जो औकातकार हैं स्पेशली गर्मियों के मौसम में उन पे नज़रसानी की गई है और उनको मौसम के लिहाज से उनमें तब्दीली कर दी गई है और उसमें कहा गया है कि सरकारी मुलाजमिन के गर्मियों के औकातकार में नज़रसानी कर दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस पे बहुत बहुत शुक्रिया सर राना सिकंदर हयात, आपने फौरी नोटिस लेकर नोटिफिकेशन करवा दिया। अब छुट्टी की टाइमिंग जो है वो 1 बजे तक होगी, पहले जो 3 बजे तक हुआ करती थी और अब चूँकि गर्मी में शदीद मौसम में जो है वो धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, तो पहले ही गवर्नमेंट ने साथीज़ा के लिए और बच्चों के लिए ये तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ताकि एक सहूलत के साथ साथीज़ा और बच्चे स्कूलों में जाएं। जुबान के पक्के, बिजली सस्ती हो गई, वजीर आजम जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी का कहना है कि हम जुबान के पक्के हैं। और ये देखें जी, 29 मार्च 2025 की यह खबर है और पेट्रोल की कीमतें 1 रुपये कम कर दी गई हैं और गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है कि मजीद इसमें कमी करें ताकि तमाम जो अवाम है उसको सुख का सांस मिल सके। सऊदी अरेबिया में इजलास जारी है जी और चांद देखने के लिए कमेटियां बैठ चुकी हैं और पाकिस्तान में भी 30 और 31 का चूँकि मुतवक्का है ईद, तो उस लिहाज से कल जो है वो कमेटी बैठ जाएगी, फिर इसके बाद जो है वो फैसला होगा और महतमी फैसला रूयत हलाल कमेटी का ही होगा। और एक अहम तरीन अपडेट आपको देते हैं कि 4000 से जायद C4 मुलाजमीन दर्जा चौहारम के मुलाजमीन की तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में ना आ सकें और इससे पहले ये तमाम सरकारी मुलाजमीन जो है वो तनख्वाहों से महरूम है स्टिल। तो गवर्नमेंट स्पेशली वज़ीर आला पंजाब से जो है वो अपील है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को उनकी जो तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में आ जानी चाहिए थी। बहरहाल सरकारी मुलाजमीन के लिए व्हाट्सएप की मुतबादल ऐप लॉन्च करने की तैयारी शुरू है। यहाँ पर एक न्यू ऐप जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, जहाँ पर BF जो बेनेवलेंट फंड स्कॉलरशिप से मुतल्लिक आपको आगाह करते जाएं कि इसकी तारीख जो है लास्ट डेट उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है और ये अब 20 अप्रैल तक आप जो है इसमें फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। अपने अपने मुतलका जो भी आपके ऑफिस हैं वहाँ पे अपने सरबराहान से आप फिल करवाएं और फिल के लिए एक वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, वो वायरल गई और उसको लोगों ने सराहा कि उसमें जो मेथड था मैंने बताया वो बहुत ही अच्छा और इजी मेथड आपको बताया था फॉर्म फिल करने का। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है SPPS, एक तो था बेसिक पे स्केल, लेकिन ये SPPS जो स्केल्स हैं उनके जो डेली अलाउंसेस के जो रेट्स हैं उसको रिवाइज कर दिया गया है और उसको बढ़ा दिया गया है। और अब बात करते हैं वापडा के एम्प्लॉयज़ के लिए कि ये गौ कोर्ट का फैसला आया है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तमाम के तमाम मुलाजमीन को परमानेंट किया जाए और अरसा दराज से जो सरकारी मुलाजमीन वापडा के अंडर वर्क कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे होने की वजह से उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो उनको रेगुलर किया जाए। सिंध में साथीज़ा के जीन्स और शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ख्वातीन साथीज़ा के लिए ज़्यादा मेकअप और जेवरात और ऊंची हील्स पहनना ममनू करार दे दिया गया है और इसके अलावा स्कूल अहाता में किसी किस्म की जो नशा अशिया है या गुटखा है, सिगरेट है, इन पे भी पाबंदी लगा दी गई है। और अगीगा का ईद उल फितर के बाद शदीद एहतजाज का ऐलान, सरकारी मुलाजमीन की मरात में इजाफा न करना दोहरी पॉलिसी है। अगीगा ने इजलास के दौरान ईद उल फितर के बाद शदीद एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सूबाई सदर वजीर ज़ादा ने इजलास से खिताब में कहा कि वफाकी वज़रा की तनख्वाह में 188% इजाफे और सरकारी मुलाजमीन की मरात में इजाफा न करना दोहरी पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत अपने मुआहदे की पासदारी करे, सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मरात में
معاہدے کے تحت اضافہ کیا جائے، پینشن ختم کرنے یا اصلاحات کرنے، وفاقی محکموں کی رائٹ سائزنگ کی پالیسی کے بارے میں معاہدے میں سب کچھ واضح ہے۔ عید الفطر کے بعد گرینڈ اجلاس طلب کیا جائے گا، حقوق کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دوسری طرف رحمان علی باجوہ صاحب نے خوشخبری سنائی کہ ٹیکس ڈیبیٹ جو تھا سرکاری ملازمین پہ، وہ تلوار جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سرکاری ملازمین کو احتجاج کی نوبت آئے گی، اگر تو جو حکومت نے سرکاری ملازمین کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور کمیٹیاں تشکیل دی ہیں وہ اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں تو شاید احتجاج کی نوبت نہ آئے۔ شکریہ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔